गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम आपको बताएंगे कि हैज, हैव और हैड क्या होते हैं। इनका यूज जो हम करते हैं वो किस रिलेटिव के आधार पे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो आपको हम सिंपल वे में बता दें कि हैज, हैव और हैड कोई यूज नहीं होता है। ये इसकी रियलिटी होती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिवा ये कुछ और नहीं होते हैं। हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि कैसे इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं और ये वही होते भी हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो इसको हम घेर रहे हैं, हैव को घेर रहे हैं। हैव से ही हैज भी बनता है, हैड भी बनता है, हैविंग भी बनता है। जैसे आप एक चीज ध्यान रखिए, नीचे लिखा हुआ है गो, जिसके 5 फॉर्म बनते हैं वही आपकी मेन वर्ब होती है। गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट सेकेंड फॉर्म हो गया, गॉन थर्ड फॉर्म हो गया, गोइंग फोर्थ हो गया और गोज आपका 5th फॉर्म हो गया। तो ये 5 फॉर्म जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये तो किसी मेन वर्ब के है ना। उसी तरह नीचे हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकेंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैविंग फोर्थ फॉर्म और हैज 5th फॉर्म। एस फॉर्म जो होता है वो 5th फॉर्म में आता है। तो कहने का मतलब क्या है, जिस तरीके से गो आपकी मेन वर्ब है उसी तरीके से हैव भी आपकी मेन वर्ब होती है। और नीचे एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी हम उसे कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी बनती है और मेन वर्ब भी बनती है। बात को पकड़िएगा, जो हेल्पिंग वर्ब भी बनती है और मेन वर्ब भी दोनों में कन्वर्ट हो जाती है, दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है, उसे हम कहते हैं कि वो प्राइमरी ऑक्सिलरी है। मॉडल का कभी रूप नहीं बदलता है, हमने आपको मॉडल में समझाया था। आगे एक और चैप्टर हम क्रिएट करेंगे मॉडल के लिए। जैसे नीचे लिखा है सीता हैज अ बुक, यहां पर हैज के बाद एक नाउन है तो हैज अपने आप में लिंकिंग वर्ब बना हुआ है, लिंकिंग वर्ब। और यहां सीता हैज ईटन फूड, सीता ने खाना खा लिया है, तो यहां हैज के बाद मेन वर्ब आई हुई है तो हैज यहां पे प्राइमरी ऑक्सिलरी बन के आया हुआ है। तो ओरिजिनली हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते किसे हैं, जो टू बी वर्ब होते हैं और टू हैव वर्ब होते हैं और टू डू वर्ब होते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर टू हैव वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब आया है तो ये अपने आप में प्राइमरी बन गया। यहां पर भी टू हैव वर्ब है लेकिन इसके बाद नाउन आया है तो ये लिंकिंग बन गया। अब देखिए ओरिजिनलिटी क्या है इसकी। जैसे हम सपोज करिए ऐसे लिखते हैं यहाँ पे आई तो गो, और यहां अगर ही होता तो क्या लिखते हैं, गोज। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए, जैसे किसी भी नाउन में हम प्लस एस या ईएस करते हैं तो ये नाउन बन जाता है प्लूरल, और जब किसी मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये बन जाता है सिंगुलर। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि नाउन में जब हम एस जोड़ते हैं तो बनता है प्लूरल, और जब हम मेन वर्ब में एस जोड़ते हैं तो वो बनता है सिंगुलर। जैसे पेन में एस जोड़ेंगे तो पेन्स हो जाएगा, पेन्स का मतलब बहुत सारे पेन हो गए। लेकिन यहां देखिएगा, अगर आई सिंगुलर नहीं है ना, आई प्लूरल में आता है तो देखिए यहां पर एस नहीं है, लेकिन ही सिंगुलर में आता है, राम सिंगुलर में आता है, तो यहां पर क्या है, गो में एस लगा हुआ है। इट रहता तो इट्स हो जाता, लाफ रहता तो लाफ्स हो जाता। यानी सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, और सिंगुलर वर्ब वही होती है जिसके अंत में एस लगा होता है। यानी अपने फर्स्ट फॉर्म में हर एक मेन वर्ब प्लूरल होती है, अपने फर्स्ट फॉर्म में हर एक मेन वर्ब प्लूरल होती है। इसीलिए दे के साथ गोज न लगा के गो लगता है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब ले रहा है। लेकिन यहीं पे अगर राम होता तो गोज लग जाता, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब किसी मेन वर्ब में एस जोड़ते हैं तो मेन वर्ब बनती है सिंगुलर, और नाउन में जब एस जोड़ते हैं तो वो बनता है प्लूरल। अब देखिए इसके बाद का जो फैक्ट है हम आपको समझा रहे हैं। तो यहां पे देखिए, जैसे गो का मतलब होता है जाना, उसी तरह आपका हैव का मतलब होता है पाना या रखना। हैव का मतलब पाना या रखना होता है। तो हैव तो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है जब इसके आगे मेन वर्ब आता है, लेकिन जब इसके आगे मेन वर्ब नहीं आएगा तब निश्चित रूप से ये एक तरह का लिंकिंग वर्ब बन के आता है, और वहां पे आपको अभी समझ में आ जाएगा कि इसकी वास्तविकता लिंकिंग वर्ब की होती है या फिर मेन वर्ब की होती है। कैसे इसका यूज करते हैं वो आप समझ जाएंगे। देखिए, जैसे आई गो का मतलब होता है मैं जाता हूं, और राम रहता तो यहां पे गोज हो जाता, तो राम गोज माने राम जाता है। तो ये बताइए, अगर पाना के सेंस में हमें लगाना होता कि मैं पाता हूं या मैं रखता हूं, तो हम क्या करते, आई के साथ क्या लगाते, ये लगाते ना,
फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना, तो आई हैव, मैं पाता हूं या मैं रखता हूं। अगर राम के साथ लगाना होता तो हम क्या लगाते हैं, यहां पर हैज लगा देते, यानी राम पाता है या राम रखता है। क्योंकि हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है कि आई के साथ हैव, राम के साथ है, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव बन चुकी है, वो भी सही है। लेकिन इसकी वास्तविकता हम आपको बताना चाहते हैं कि आई हैव मेरे पास है या मैं रखता हूं, आई गो मैं जाता हूं। तो अब देखिए आई गो में आप जोड़ दीजिए टू स्कूल या होम, मैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। तो आई हैव के पास एक पेन भी तो आप जोड़ सकते हैं ना, मैं रखता हूं एक पेन, यानी मैं एक पेन रखता हूं। तो ताहू वैसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पालन ही तो कर रहा है, तो रियलिटी तो इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। अब देखिए जैसे यहां पे राम होता तो हम हैज लगाते हैं ना, अब हैज के बाद फिर एक जोड़ दीजिए हैज अ बुक, तो राम हैज अ बुक, राम के पास क्या है, एक किताब है, या राम एक किताब रखता है, ओरिजिनली इसकी हिंदी रखता ही होती है, तो राम एक किताब रखता है। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक हमको अनुमान है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पे नॉट लगा देते हैं, राम हैज नॉट अ पेन, तो ये 100% गलत होता है। देखिए इसका भी इंप्रूवमेंट आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। देखिए तो इसका हम नेगेटिव देखेंगे, पॉजिटिव तो समझ में आ गया, लेकिन नेगेटिव में जो लोग गलत करते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर हमें पास्ट में बनाना होता तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वेंट लगाते हैं ना, तो बस पास्ट में यहाँ पे हैड लगा देंगे। जैसे आई हैड, मैं जाता था, मैं रखता था या मैं पाता था, तो आई हैड अ पेन, मैं एक पेन रखता था या मैं एक पेन पाता था, तो ये तो आपका पास्ट हो गया। लेकिन देखिए इसका जो हम निगेटिव बनाते हैं वो वहां पे जो हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं। देखिए अगर आई गो का अगर आपको निगेटिव बनाना होता तो आप यही ना बनाते, आई डू नॉट गो। बस यही ध्यान रखना है कि हैव यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, हैव यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। हैज, हैव, हैड के यूज में तीनों मेन वर्ब बन के आते हैं, बस यही ध्यान रखना है आपको। अब देखिए तो यहाँ पे डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और गो क्या है, मेन वर्ब है ना। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, और यहाँ पे गो क्या है, मेन वर्ब है। अब इसी है वाले को बनाते हैं इसी पे रख करके। तो ये बताइए यहाँ पे क्या होता, आई डू की जगह डू होता, नॉट की जगह नॉट होता, और गो की जगह क्या होता, हैव होता। आई डू नॉट हैव, अब यहाँ पे आप अगर टू स्कूल जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए, अ पेन। आई डू नॉट हैव अ पेन, मैं एक पेन नहीं रखता हूं, या मैं एक पेन नहीं पाता हूं, या मेरे पास एक पेन नहीं है। इसी तरीके से हम बनाते हैं राम, तो राम की जगह तो डू होता नहीं, डज होता, तो क्या होता वो, राम डज नॉट, और हैव। अब यहां पे आप राम के चलते हैज मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ध्यान रखिए डज में ऐसे ऑलरेडी लग चुका है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डू या नॉट या डज नॉट कुछ भी लगा तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, उसी तरह यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो राम डज नॉट हैज नहीं, हैव अ पेन। तो यहाँ हो जाएगा राम के पास एक पेन नहीं है, या राम एक पेन नहीं रखता है, चाहे राम एक पेन नहीं पाता है। उसी तरह पास्ट का क्या बनेगा, इसका अगर पास्ट बनाते तो बनता आई डिड नॉट गो, ऐसे बनता ना। क्योंकि देखिए डिड, आपको हम आगे टेंस का चैप्टर बताएंगे तो समझ में ये चीजें क्लियर आ जाएंगी। अभी आप जान लीजिए हैज हैव हैड क्या होते हैं। क्योंकि डिड लगा तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा, डिड नहीं लगता तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगता। मैं गया या मैं जाता था तो आई वेंट, मैं नहीं जाता था तो आई डिड नॉट गो। डिड ओरिजिनली अपने आप में तो सेकंड फॉर्म में ये है। तो यहाँ पे आई डिड नॉट गो, तो हैज हैव हैड के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया आप, तो यहाँ बनता आई डिड नॉट हैव, मैं नहीं रखता था या मैं नहीं पाता था। अब यहां पे जोड़िए अ पेन, तो मैं एक पेन नहीं पाता था, चाहे मैं एक पेन नहीं रखता था। तो इस तरीके से हैज हैव हैड जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, हैज और हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैड आपका पास्ट इंडेफिनिट में आता है। और आप इसको बना करके देख लीजिए, ये पूरा पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की नियम का पालन करता है। सो ओवरऑल यू कैन सी दैट हैज हैव हैड, यूज ऑफ हैज हैव एंड हैड इज नॉट अ यूज एज मॉडल, नो, इट इज it embrace all to all the rule and regulations of present indefinite and past indefinite tenses. So you can say that it is the use of past indefinite tense और present indefinite tense. ये पूरी के पूरे present indefinite और past indefinite के रूल का पालन करते हैं। तो आज से आप ध्यान में रखिए, आप यूज ना करिएगा, आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट बता करके एक्सप्लेन करिएगा किसी को। आगे का वीडियो हम आपसे बनाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।